हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा अच्छे से खोल खाल के समझ लेंगे। सो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो ना, तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारे जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सबके बारे में अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, अब इसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं और कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी एनसीईआरटी में इमेज है वो ये दी गई है, फिगर 5.6। ठीक है, अब इसकी स्पेशल बात क्या है, तो आप यहां पे देखो, ये वाले जो आपको ऑर्गन दिख रहे हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स है ना, राइट वाले जो ऑर्गन्स है, ये सारे फूड को अपने अंदर से लेके जाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फूड इनके थ्रू पास होता है। बट जो आपको लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स दिख रहे हैं, जैसे कि हमारा टंग हो गया, डायफ्राम हो गया, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लिवर, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स, इनमें से फूड कभी भी नहीं जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं, आपके दोस्त यार आपकी हेल्प करते हैं ना, तो वैसे ही हेल्प कर रहे हैं। इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो राइट वाले आपको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, अब 5 स्टेप्स में हमारा न्यूट्रिशन होता है, और हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस वर्ड को अंडरस्टैंड करो, होलोजोइक मतलब पूरा फूड, होल, पूरा फूड बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, तो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ आ गया। अब ये 5 स्टेप्स में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन, इन, ठीक है, यहां पे देखो क्या लगा हुआ है, इन। इनका मतलब फूड को आप अंदर लेके जा रहे हो, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है आपका डाइजेशन। डाइजेशन सबको समझ आता है कि फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं ना फूड के, उसको तोड़ के छोटा छोटा किया जा रहा है, और केमिकली भी वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, सिंपल सा मतलब है एब्जॉर्ब हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट जो टूटे थे ना वो सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद एसिमिलेशन, भाई अपने अपने काम पे लगो, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे ना वो अपने अपने काम पे लग रहे हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी दे रहे हैं, प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जहां पे भी आपके तोड़ फोड़ हो रही है बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर कर रहे हैं हमारे प्रोटीन्स। उसके बाद फैट्स हमारे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वो स्टोर हो रहे हैं, फैट जो हमारे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है कि जो हमारा एग्जिट हो रहा है, फूड हमारा जो एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना जो वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स में हमारा जो डाइजेशन है वो हो रहा है, या फिर बोला जाए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हो रहा है। तो इन 5 स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने ना क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को ना डिवाइड किया पार्ट्स में, ताकि हम आराम से इसको समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहला है माउथ एंड ईसोफेगस। माउथ में हमारा क्या हो रहा है, फूड जा रहा है। अब माउथ में 3 चीजें हो रही हैं। पहला है टीथ। टीथ क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। ठीक है, मुंह में ठूस लेते हो ना खाने को और फिर चबाते हो, सो दैट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। इसमें ना कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स थे ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन रहे हैं। देखो ये वाला GIF, ये चबा रहा है खाने को। ठीक है, ऐसे ही आप लोग चबाते होगे, तो इससे क्या होता है कि आपका फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद आ गई टंग। टंग क्या करती है, ये आपके फूड को टेस्ट करती है। जो भी हमें खाने का टेस्ट आता है ना वो टंग की वजह से आता है। और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, तो माउथ में ना सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहां पे, देखो इमेज मैंने लगाई है, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ऐसे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, जो क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। देखो यहां से सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, थूक जिसको हम बोलते हैं, सलाइवा। तो ये सिक्रीट हो रहा है। अब ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है। कैसे मिक्स होता है, विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देती है, और ये टंग का काम हो गया। तो एक तो टेस्टिंग उसका काम है, और फूड को मिक्स करना विद द सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड मैंने भी आप लोगों को बताया, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस होता है। सलाइवरी अमाइलेस ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। इसको हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं, है ना, आजकल आप सुनते होंगे कार्ब्स। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये करता है। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, उसको मुंह में डालना और उसको ना चबाना, तो क्या होगा, वो रोटी आपको ना मीठी लगने लग जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का यहां पर डाइजेशन हो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे जो कॉम्प्लेक्स शुगर, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, ये सिंपल शुगर बन रही है, तो सिंपल शुगर आपको मीठी मीठी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो ये करके जरूर देखना। तो समझ आ गया, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों चीजें कहां पे हो रही है, माउथ पे। डायग्राम में देखते हैं, देखो ये वाला डायग्राम। ठीक है, यहां पे हमारा माउथ है, और यहां पे हमारी टंग जो है वो दी गई है। ये माउथ के बारे में समझ गए। अब आप देखो यहां पे ना एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक पाइप जैसी है,
इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। अब इसमें कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा टूथपेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो उसको दबाते हैं, टूथपेस्ट को दबाते हैं, तो हमारा जो पेस्ट है ना वो बाहर आता है। ट्यूब को ऐसे करके दबाओगे तो पेस्ट आपका बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे जीआईएफ देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो इसकी वॉल्स ना ऐसे ऐसे हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। देखो यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दब रही है, और यहां से ये रिलैक्स हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, फूड आगे की तरफ जा रहा है। जैसे ही आप ट्यूब को दबाते हो ना ऐसे करके, तो आपका पेस्ट आगे की तरफ जाता है ना, वैसे ही इसमें पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल में पूरी ही ये मूवमेंट चलती है, बट ईसोफेगस में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कुछ और नहीं हो रहा, कोई डाइजेशन नहीं हो रही, सिर्फ माउथ से जो फूड है वो आगे की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, स्टमक की तरफ जा रहा है। तो समझ गए, ईसोफेगस के लिए एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, ठीक है, समझ आ गया। माउथ के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे, आगे है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। स्टमक में गैस हो जाती है ना, तो वैसे याद रखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड का गैस्ट्रिक जूस। और इनमें तीन चीजें होती हैं, पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करती है, तो पी से पेट, पी से प्रोटीन, और पी से हमारा पेप्सिन, ठीक है। तो पेट में पेप्सी होती है, पेप्सिन होता है, और वो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका एसिडिक पीएच होता है। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना खतरनाक एसिड है, मतलब मेटल्स को भी वो क्या करता है, मेटल्स को भी वो कोरोड कर देता है, ठीक है, उसको भी पूरा गला देता है वो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराता है। अब ये एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पेप्सिन बिना एसिडिक मीडियम के वर्क नहीं करता। ये जो पेप्सिन है ना, ये बिना एसिडिक मीडियम के वर्क ही नहीं करेगा। और साथ ही साथ में कभी कभी हम फूड खाते हैं ना, तो साथ में कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया, कुछ भी ऊट पटांग चीजें जा सकती हैं, तो ये जो एसिड है ना, ये इनको खत्म कर देता है। सारों को नहीं करता है, बट खत्म कर देता है ज्यादातरों को, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा म्यूकस। अब यार इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या करेगा, स्टमक की जो वॉल्स है ना उसी को गला देगा। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, म्यूकस चाहिए। सो दैट इज म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप यहां पे डायग्राम देखो स्टमक का, आपको यहां पे दिख रहा होगा सारी चीजें। ये रहा हमारा स्टमक, है ना, ये रहा स्टमक ऑरेंज से कलर का। तो इसमें आपको दिखेगा कि फूड ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, और ऐसे ही आगे की तरफ जाएगा। और अच्छे से दिखा देता हूं, सो यू कैन सी इट ओवर हियर। यहां से हमारा फूड जाएगा। इसकी वॉल्स में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये पेप्सिन सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये तीनों चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहां पे भी मैंने अलग से डायग्राम लगाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टमक। यहां से हमारा फूड आएगा और यहां से आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और थोड़ी टाइम के लिए वो स्टोर रहता है फूड, इसमें स्टमक के अंदर, पेट के अंदर फूड थोड़ा स्टोर रहता है, क्यों, ताकि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके। तो यहां पे ना एक सर्कुलर मसल होती है, ऐसे गोले से मसल होती है, और ये क्या करती है, ये फूड को जब चाहे तब आगे जाने देती है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जब ये खुल रहा है तो आपका फूड आगे की तरफ जा रहा है, जब ये बंद हो रहा है तो फूड आपका आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये गेट की तरह, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर मसल इसका नाम होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्टमक समझ गए आप लोग। अब हम नेक्स्ट कहां जा रहा है फूड, फूड इज गोइंग टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 6 मीटर की होती है या फिर 20 फीट लंबी होती है, बट इतना फील क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ना पूरी कॉइल्ड है, ऐसे ऐसे गुच्छे के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर है। यहां पे आप देखो, ये जो आपको पतली वाली पाइप दिख रही है ना, ये पतली वाली, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो दिख रही है, लेबलिंग भी आपको दिख रही होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ना दो इसके दोस्त आ रहे हैं, एक है लिवर और एक है पैनक्रियाज। तो लिवर का काम क्या है, लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस क्या कर रहा है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है, ठीक है। पहली बात, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब क्या है, फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको हम एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। उसके बाद एल्कलाइन कर रहा है फूड को। स्टमक में से जो फूड आया था ना वो एसिडिक था, और उस एसिडिक फूड पे बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क नहीं करते। उनको वर्क कराने के लिए फूड को वापस से एल्कलाइन करना है, मतलब बेसिक करना है। और वो बेसिक कौन करता है, वो करता है हमारा बाइल जूस। सो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और एल्कलाइन फूड, समझ आ गया। उसके बाद पैनक्रियाज, दूसरा दोस्त आ गया, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। तो नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखो 3 एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, लाइपेज जो डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स कर रहा है। तो ये जो टूटे थे इनको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, लाइपेज, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूं, जहां पे भी आपको ये दिखे अम्मी, ठीक है, एमी बोलते हैं, तो जहां पे भी आपको ये दिखे, इससे आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, रोटी। अम्मी आपकी रोटी बना रही है, ठीक है, और रोटी किसकी बनी होती है,
कार्ब्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो जहां पे भी आपको एमी दिखे ना, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, जैसे कि आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इससे पहले हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज, वहां पे भी आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था। जहां पे भी आपको सिन दिखे, तो पहली ट्रिक तो ये हो गई, जहां पे भी आपको सिन दिखे वहां पे किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़ना पाप है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, प्रोटीन को तोड़ना पाप है। तो सिन जहां पे आपको दिखे वहां प्रोटीन का डाइजेशन होगा। जैसे ट्रिप्सिन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। और पेट में क्या था? पेट में थी पेप्सी या पेप्सिन, तो पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रिक। ठीक है, सिन से प्रोटीन और लाइपेज। ठीक है, लाइपेज ये आपको एक ही याद रखना है, ये हो गया फैट से रिलेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिपिड से हमारा लाइपेज आ गया, तो यहां पे फैट का, तो लाइपेज फैट का, तो लाइपेज आपको एक ही याद रखना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एंजाइम्स और वो क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दिया। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। बुक में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देखो गाय बनाई हुई है और एक टाइगर है। तो गाय की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है इन कंपैरिजन टू टाइगर, और ऐसे बोल सकते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, जो घास फूस खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है और कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर जो घास फूस खाते हैं ना, उनको डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो फूड उसमें से घूमता रहता है, और मीट जो डाइजेस्ट करना है वो ज्यादा इजी होता है ना। हैरानी हो रही होगी थोड़ा सुन के, तो वो डाइजेस्ट करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन काफी छोटी होती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी लंबी होगी और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दोस्त थे ना वो तो आगे काम करने, बट स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी तो कुछ रोल होगा, वो खुद भी तो कुछ करता होगा, या सब चीजें वो दोस्त से मांगेगा, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, और यहां पे फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। तो कहां पे होता है फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद विलाई। विलाई क्या होते हैं? देखो इमेज मैंने यहां पे दी हुई है, ऐसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा लगेगा बहुत सारी उंगलियां हैं, है ना। तो इनको हम विलाई बोलते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर रही है। तो जो भी आपका डाइजेशन हुआ, जो भी आपका तोड़ा गया फूड, वो ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से आता रहता है ना, वैसे वैसे ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन टूट के क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड्स। तो लास्ट में प्रोटीन जो पूरा टूट गया वो अमीनो एसिड्स बना देगा। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे वो तोड़ के ग्लूकोज बना देंगे, या फिर आप बोलो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वो टूट के ग्लूकोज बन जाएगा एंड में। मतलब मुंह से स्टार्ट हुआ और एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा? प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, स्टार्च था, वो ग्लूकोज बन जाएगा, और आपके फैट जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन जाएंगे। ठीक है, तो फैट्स हमारा दो चीजों में टूटता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझ गए, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। तो जब आपका फूड में से सब कुछ निकल गया, तो जो बचा कुचा माल था ना, उसमें से पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बिकॉज वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वैसे वैसे वाटर एब्जॉर्ब होता जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज लगाया, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और यहाँ पे भी स्फिंक्टर होते हैं, तो स्फिंक्टर आगे जाने देता है फूड को। ठीक है, तो स्फिंक्टर ही आगे जाने देगा, और स्फिंक्टर के थ्रू ही हमारा जो फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो पानी जब उसमें से एब्जॉर्ब हो गया, तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। कब निकल जाता है? जब हम वॉशरूम जाते हैं, पूपू करने जाते हैं, तो पूरा वो फूड जो है वो निकल जाता है। तो वो किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाता है एनस के अंदर, और एनस से वो बाहर निकल जाता है जब भी हम अलाउ करते हैं, जब भी हम अपना स्फिंक्टर खोलते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर समझ गए, सर्कुलर मसल। तो सारे पार्ट्स आप लोग समझ गए होंगे, मैं लार्ज इंटेस्टाइन आप लोगों को समझा चुका हूं। तो देखो, माउथ समझ गए हम, टंग आपको मैंने रोल बता दिया मिक्सिंग के लिए, ईसोफेगस इसके थ्रू हमारा फूड जा रहा है। उसके बाद जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आता है, तो इसमें मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो माउथ, टंग, ईसोफेगस, डायफ्राम हमारा रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे दिया गया है तो आप इसको समझ सकते हो, एक मसल होती है। स्टमक मैंने आपको बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ लिया, लार्ज इंटेस्टाइन इसको हम कोलन भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया, एनस आपको बता दिया है। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम यूज नहीं करते, इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, इसको हम अब यूज नहीं करते, बट हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे। ठीक है, तो अपेंडिक्स हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। लिवर बता दिया, पैनक्रियास बता दिया, बाइल डक्ट, तो जो बाइल बनाता है ना लिवर, वो यहां से बाहर निकलता है, ये एक डक्ट है उसका। ठीक है, गॉल ब्लैडर ये स्टोर करता है बाइल को। ठीक है, तो ये जो आपको थैली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं। तो यहां पे हमारा बाइल स्टोर होता है, और बाइल डक्ट से ये हमारा निकलता है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन।
समझ गए? तो ये सारे पार्ट्स थे हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के, और यहां पे हम खत्म करते हैं इसको, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने सारे जो फंक्शंस थे ना वो सारे समराइज करके लिख दिए हैं, सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।